हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ड्रामा की शुरुआत में हम एयरपोर्ट में हमारे हीरो साउथियान को देखते हैं, जो कि आज फ्रांस से ताइवान लौटा है। और वही हमारी हीरोइन जिया भी आज फ्रांस से ताइवान लौटी है। वो फोन पे बातें करते करते एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी, तभी वो गलती से साउथियान से टकरा जाती है। तो जिया उसको सॉरी बोल के चली जाती है। जाते जाते वो अपने बाल संवारने लगती है, तो इसे देखकर साउथियान का दिल उस पे आ जाता है। तभी जिया का फोन नीचे गिर जाता है, तो वो उठाने के लिए नीचे झुकती है, तो गलती से उसका फोन जिया के बाल में फंस जाता है। यहाँ उसका बाल छुड़ाने में साउथियान का फर्स्ट साइड लव का बैंड बज जाता है। जिया गुस्से में सीधे जाने लगती है, तो साउथियान उसके सामने कुकीज रख के कहता है, तुम इसमें से एक ले सकती हो, बस एक। हाँ। तो जिया गुस्से में मुंह बना के चली जाती है। तो साउथियान कहता है, यार ये कितनी नक्चरी है। तभी उसका फ्रेंड उसे लेने आ जाता है। उधर जिया को भी उसकी फ्रेंड लिमी लेने आती है। जिया उससे कहती है, सुकाई और मेरा बेटा कहाँ है। ना ना, वो कोई ह्यूमन वाले बेटे की बात नहीं कर रही है, उसका डॉग जिमी जिसे वो अपना बेटा मानती है। और सुकाई की बात की जाए तो वो उसका बॉयफ्रेंड है, जो कि उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वहाँ पर उनका एक फ्रेंड इरोन भी आया हुआ था। वो लोग बाहर कार पार्किंग में जिया का वेट कर रहे थे। तभी जिया वहाँ आ जाती है और वो सुकाई और अपने बेटे जिमी से मिलकर बहुत ही खुश होती है। सुकाई भी उसको देखकर बहुत ही खुश होता है। इसके बाद वो लोग कार में बैठ रहे थे और उनके सामने साउथियान अपने कार में बैठ रहा था। तो साउथियान और जिया का फिर से आई कांटेक्ट हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह बना लेते हैं और अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी मॉम की डेथ की वजह से ताइवान लौटी है। उसकी फैमिली में उसके मॉम के सिवा और कोई नहीं था। उसके डैड उसे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। वो सुकाई से कहती है कि 20 साल हो गए हैं, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि मेरे डैड कैसे दिखते होंगे। तुम्हें लगता भी है कि मैं उन्हें याद होंगी। गलती से हमारी मुलाकात भी हो गई और उन्होंने मुझे पहचान भी लिया, तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे अपनाएंगे भी कि नहीं। तो सुकाई कहता है, जो भी होगा मैं हमेशा तुम्हारे साइड ही रहूंगा। तभी इरन को किसी का मैसेज आता है कि अगर तुमने अभी कर्जा नहीं चुकाया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो ये पढ़ के वो एकदम टेंशन में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साउथियान एक डेजर्ट यानी मिठाई का शेफ है। वो फ्रांस में अलग अलग डेजर्ट बनाने का तरीका सीखने गया था, जो कि आज वो सीख के आ चुका है। और उसने आज अपने डेजर्ट का एक डेमो पार्टी रखी है। वो जाके अपने मॉम से कहता है कि मैं आज जो भी हूँ वो आपके वजह से, थैंक यू मॉम। तो उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वो अपने डेजर्ट बनाने लगता है। दूसरी तरफ जिया उन घर जा रहे थे, तभी उन्हें कुछ गाड़ियां के घेर लेती है। इरोन ने उनको अपना कर्जा वापस नहीं लौटाया था, इसलिए वो इरोन को मारने आए थे और उसकी वजह से लिमी, जिया और सुकाई की भी जान खतरे में आ जाती है। वो लोग कैसे भी करके वहाँ से निकलते हैं, लेकिन गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ जबरदस्त कार की टक्कर चल रही होती है। सुकाई जिया को कैसे भी करके बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर ये नहीं चलता, वो गुंडे उनकी कार का एक्सीडेंट कर देते हैं। सुकाई और जिया कार में ही बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ साउथियान भी डेजर्ट बनाते बनाते बेहोश हो जाता है, तो उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अगले सीन में हमारे हीरो हीरोइन दोनों एक ही हॉस्पिटल में आते हैं। साउथियान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। डॉक्टर कहते हैं इमीडिएटली उसके हार्ट की सर्जरी करनी होगी, बट इसके लिए उनको एक हार्ट की भी जरूरत है, और अगर हार्ट नहीं मिला और उसकी सर्जरी नहीं हुई तो उसकी जान चली जाएगी। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी डॉक्टर को एक कॉल आता है कि उनको हार्ट मिल गया है। दूसरी तरफ लिमी और इरोन को ज्यादा चोट नहीं आई थी, क्योंकि वो आगे बैठे हुए थे और अपने से ज्यादा जिया को प्रोटेक्ट करने की वजह से साउथियान की डेथ हो गई है। लेकिन जिया को अभी ये नहीं पता, क्योंकि अभी वो बेहोश है। तभी नर्स आके लिमी और इरोन से कहती है कि हम सुकाई का हार्ट डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टाइम पहले हार्ट डोनेट करने के लिए साइन किया था। तो लिमी कहती है, हमारे लिए ये बहुत ही बुरा वक्त है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और वो बहुत ही रोने लगती है। तो इरोन उसको संभालने की कोशिश करता है। लिमी कहती है, हम जिया को कैसे कहेंगे कि सुकाई अब नहीं रहा। दूसरी तरफ डॉक्टर सुकाई का हार्ट साउथियान के हार्ट की जगह लगाते हैं और खुशकिस्मती से सर्जरी सक्सेसफुल होती है। उधर जिया को भी होश आ जाता है, लेकिन वो लेमी और इरोन को पहचान नहीं पा रही थी, मतलब कि उसने अपनी मेमोरीज खो दी। अब उसको अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो उनसे पूछती है, मेरा नाम क्या है। तो लिमी उसको सब कुछ बताने वाली थी कि तभी इरोन कहता है, तुम्हारा नाम झाओ लिमी है। वो जिया को पुरानी बात याद नहीं दिलाना चाहता है, क्योंकि सुकाई की डेथ की खबर वो सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुकाई से ज्यादा प्यार करने वाला इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। तो फिर एक साल बाद हम साउथियान को एक गाँव में देखते हैं। उधर ही जिया बैठ के बकरी उनके साथ खेल रही होती है। तो साउथियान को उसे देखकर याद आता है कि ये तो वही एयरपोर्ट वाली नक्चरी लड़की है। तो साउथियान उसके पास जाता है, तो जिया को उसकी हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। जिया को उसके हार्ट बीट सुनकर बहुत ही अलग फील हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो दिल है वो सुकाई का है। वो उसके हार्ट की तरफ भी देखी जा रही थी। तो साउथियान भी लाइक, यार ये कितनी बदतमीज लड़की है। तभी जिया कहती है, तुम कौन हो, हमारे फैम के अंदर बाहर के लोग नहीं जा सकते। तो साउथियान कहता है, बाहर के लोग, तो फिर तुम कौन हो। तो जिया कहती है, मैंने पहले पूछा था। तभी जिया को जिमी के भौंकने की आवाज आती है। तो वो देखती है जिमी जिस घर में है वहाँ पर आग लग गई है। तो वो एकदम डर जाती है और बिना कुछ सोचे समझे अपने ऊपर पानी डाल के जिमी को बचाने जाने लगती है। साउथियान उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो अंदर चली जाती है। तो साउथियान भी उसको बचाने के लिए अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर साउथियान की मॉम और उसके फ्रेंड आ जाते हैं। उसकी मॉम बहुत ही डर जाती है और बाकी के लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं।
उधर जिमी तो एक होल से बाहर निकल जाता है, लेकिन जिया को ये नहीं पता, वो उसे ढूंढने में लगी रहती है। साउथियन उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। तो वो कहता है कि तुम एक डॉग के लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाल रही हो। तो वो कहती है, जिमी के अलावा मेरी फैमिली में और कोई नहीं है, मैं उसे कैसे यहाँ छोड़ दूँ। आग बहुत ही ज्यादा फैलने लगती है, तो साउथियन जिया को एक कपड़े से कवर करता है और उसे सेफली अपने साथ बाहर लेकर आता है। तो उन दोनों को सेफ देखकर सब लोग शांत होते हैं। तभी जिमी भी वहाँ जाता है, तो जिमी की आवाज सुनकर जिया भी रिलैक्स होती है। इसके बाद जिया साउथियन के चोट पे दवाई लगा रही थी। तो साउथियन कहता है, क्या तुम मुझे सही में भूल गई। तो वो कहती है, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। तो वो कहता है, खैर याद नहीं है तो छोड़ो, वैसे भी तुम्हें याद होता तो मुझे ऑकवर्ड फील होता। तभी साउथियन की मॉम आके कहती है, बेटा तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। तो वो कहता है, नहीं मॉम मैं ठीक हूँ। तो जिया हैरान होकर कहती है, रुको, क्या तुमने अभी बॉस को मॉम कहा। तो बॉस क्या यही आपका बेटा है जिसके हार्ट सर्जरी हुई है। तभी एक लड़की आके कहती है, हाँ लिमी ये वही है। और वो साउथियन से कहती है, तुम्हें मैं याद होंगी, मैं फेस यंग हूँ। तो साउथियन कहता है, हाँ तुम मुझे याद हो, तुम जब छोटी थी मेरे साथ खेलना पसंद करती थी। तो वो कहती है, हाँ सही कहा, चलो मैं तुम्हें उस पेड़ का फ्रेश लेमन जूस पिलाती हूँ। तो साउथियन उस लेमन के पेड़ को देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। उसकी मॉम भी एकदम चुप हो जाती है। साउथियन अपनी मॉम से कहता है, मैं ठीक हूँ, मत टेंशन लो। और वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। तो जिया कहती है, बॉस इन्हें अचानक क्या हो गया। तो वो कहती है, कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो। साउथियन जाके उस लेमन पेड़ को देखने लगता है। बचपन में इस लेमन पेड़ के सामने उसके डैड उसे छोड़ के चले गए थे। उसकी मॉम ने उन्हें रोकने की कोशिश किया था, लेकिन उसके डैड को अपने ड्रीम पूरा करना था, जो कि इस गांव में पूरा नहीं होगा, इसलिए वो अपनी फैमिली को छोड़ के चले गए। ये सब याद करके वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। तो फिर रात को हम देखते हैं जिया और फेसिंग रूममेट है और वो दोनों साउथियन के फार्म में काम करते हैं। आपको तो पता ही है कि जिया को अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं याद है। वो अभी सबके लिए जिया नहीं लिमी है। जिया को लिमी का कॉल आता है। वो अब लिमी को जिया के नाम से जानती है। लिमी डरते हुए पूछती है, क्या तुम्हें कुछ याद आया। तो जिया कहती है, नहीं, और वैसे भी बहुत ही टाइम हो चुका है, तो शायद अब मुझे कुछ याद नहीं आने वाला। तो लिमी कहती है, खैर छोड़ो, कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे है, तो क्या तुम आ सकती हो। तो जिया कहती है, हाँ मैं जरूर आऊंगी। मेरी मेमोरीज खोने के बाद तुम और इरोनी मेरी पहली मेमोरीज हो, तो मैं तो तुम्हारे बर्थडे में पक्का ही आऊंगी। तो लिमी कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम आ पाओगी। तो जिया कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने बॉस को मना लूंगी, अगर वो नहीं माने तो मैं छुट्टी के लिए मार भी खा लूंगी। तो लिमी कहती है, ठीक है, 2 दिन बाद मिलते हैं। कॉल कट करने के बाद लिमी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। वो हिरन से कहती है, मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड से बस एक फ्रेंड के जैसे बात करना पड़ रहा है। तो हिरन कहता है, लेकिन यही उसके लिए सही है। लेकिन लिमी तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। आफ्टर ऑल जिया उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।